हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं साइको सोशल और साइको सेक्सुअल थ्योरी और साइको एनालिटिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट हम करेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी से। ठीक है, फादर ऑफ साइको सेक्सुअल थ्योरी इज सिगमंड फ्राइड। ही वॉज सिटीजन ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रिया, वियना। हाउ मैनी स्टेजेस गिवन बाय फ्रूड? तो फ्रूड थे, उनके द्वारा कितनी स्टेजेस दी गई थी? 3 स्टेजेस, और उनके नाम थे इड, ईगो, सुपर ईगो। ये हम बात कर रहे हैं साइको एनालिटिक थ्योरी की। ठीक है, और जो इड था हमारे पास वो वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, यानी 10% जो होता है हमारे माइंड में वो इड का पार्ट होता है। ईगो, ईगो होता है ब्रिज बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। ठीक है, एंड सुपर ईगो होता है मोरालिटी प्रिंसिपल, इस पे वर्क करता है ये, यानी कि जो चीज़ सही है वो सही ही होगी और वो वैसे ही होनी चाहिए जैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज लिबिडो? तो लिबिडो क्या होता है? टोटल स्ट्राइविंग फोर्स हैविंग सेक्सुअल अर्ज। ठीक है, लिबिडो जो है वो किसका पार्ट है? इड का, राइट। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट? तो जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसकी 5 स्टेजेस है हमारे पास, और वो 5 स्टेजेस हैं ओरल, एनल, फैलिक स्टेज, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। ठीक है, और जो फैलिक स्टेज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो ये सारी हैं, लेकिन फैलिक स्टेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं बच्चे में। फर्स्ट वन इज ऑडिपस एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रा, राइट। थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ आवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स इज इड, यानी कि जो हमारी अधूरी इच्छाएं होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? इड में। डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स अस अ लॉट इन डीलिंग विद स्ट्रेस। ठीक है, एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स, राइट। Which theory believes that human mind is like iceberg, mostly hidden and has 3 levels of consciousness? तो ये हमने पढ़ा है कि जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसकी 3 लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के। ठीक है, बैलेंस पर्सनैलिटी इज वन इन विच, कि जो बैलेंस पर्सनैलिटी होती है वो किसको हम मान सकते हैं? तो वो होगा बैलेंस इज एस्टेब्लिश बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। अगर आपके पास ये ऑप्शन होगा तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। और स्ट्रॉन्ग ईगो इज मेंटेन्ड, कि जब ईगो हमारे पास मेंटेन होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो इड और सुपर ईगो में बैलेंस करना हमारे लिए इजी होगा, राइट। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग लॉजिकली, सोशली इन अप्रूव्ड रीजन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड पर्पस्ड बिहेवियर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसमें आपको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर आप कोई काम करते हो और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आपके माइंड में उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग या कुछ आप उसके लिए खुद को लॉजिक देना शुरू कर देते हो, तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड आवर वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड विद इन द सुपर ईगो। जो अभी हमने पढ़ा कि जो मॉरल प्रिंसिपल पे कौन सा स्टेज वर्क करता है? सुपर ईगो, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। ग्रेव्स आर सार इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन रैशनलाइजेशन, कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, इस वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं? एक दिल को दिलासा दे रहे हैं कि वो खट्टे हैं इसलिए हम खा नहीं सकते हैं, राइट। लेटेंसी पीरियड इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज रिलेशन टू रेंज एज, किस रेंज, कौन सी एज की रेंज के बीच में हमारा लेटेंसी पीरियड आता है? 6 टू प्यूबर्टी। ठीक है, 6 टू प्यूबर्टी। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एक्सप्रेसिंग हिज लिबिडो आउटवर्ड। तो जो आउटवर्ड को, बाहर की साइड को अपनी लिबिडो को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये। और हाउ मच पार्ट ऑफ माइंड इज अनकॉन्शियस? दैट इज 90%, यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो होता है हमारे माइंड का वो अनकॉन्शियस होता है, एंड 10% इज एक्टिव। इन विच स्टेज द फिक्सेशन वुड लीड टू चिल्ड्रन नॉट डेवलपिंग प्रॉपर वैल्यूज ऑफ देयर जेंडर रोल्स? तो ये आता है आपका फैलिक स्टेज में, राइट।
लीस्ट कन्फ्लिक्ट इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, ये आता है लेटेंसी स्टेज में, राइट। ओडिपस कॉम्प्लेक्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स फीमेल, ठीक है। एंड इलेक्ट्रा जो होता है वो गर्ल्स में होता है, एंड गर्ल फील्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फादर, ठीक है। ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज व्हाट में डेवलप, क्या डेवलप होता है फैलिक स्टेज में? ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, राइट। इन विच ऑर्डर डज द साइकी डेवलप, तो ये होता है आपका डेवलप इड, ईगो और सुपर ईगो, इस ऑर्डर में। पहले इड होता है, फिर ईगो, देन सुपर ईगो। ओरल स्टेज लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हम एरिक्सन की थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। एरिक्सन कैरेक्टराइज्ड डेवलपमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ व्हाट, तो किसकी सीरीज दी थी इन्होंने? साइकोसोशल स्टेजेस की। हाउ मेनी स्टेजेस प्रपोज्ड बाय हिम? 8 स्टेजेस दी थी, कल हमने पढ़ी थी। साइकोसोशल क्राइसिस रिजल्ट्स इन आइदर अ फीलिंग ऑफ सेल्फ विल और गिविंग अप, तो ये कौन सी स्टेज में आता है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, विच स्टेज सेंटर्स अराउंड इंटीग्रेटिंग अ न्यू पर्सनैलिटी आउट ऑफ मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस, तो ये आता है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में, ठीक है। विच फैक्टर डजंट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, या आता है आपका प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। स्टेज इन विच लाइफ इज एन इंडिविजुअल एबल टू स्टार्ट असिस्टिंग इन द सोशलाइजेशन ऑफ अदर्स, ये आता है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में। स्टेज इन विच चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी और पीयर ग्रुप, ये होता है एडोलेसेंस, ठीक है। ड्यूरिंग 6 to 10 years children start taking interest in school, right? Students in class 7th and 8th face problem related to identity crisis, right? Child socialization does not refer to a process what that occurs at once, कि जो एक ही बार होती है वो प्रोसेस सोशलाइजेशन में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक बार ही नहीं होती है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ब्लैंक्स वर्सेस ब्लैंक्स इज द कॉन्फ्लिक्ट फेस ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड, तो ये आता है आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द लाइफ स्टेज वर्चू ऑफ डेवलपमेंट, कि ये जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, लव, होप, ऑनेस्टी एंड विजडम, इनमें से कौन सा ऐसा वर्चू है जो डेवलपमेंट की स्टेजेस का नहीं है? तो दैट इज ऑनेस्टी। द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन 8th स्टेज इज विजडम, राइट। एंड सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन 1st स्टेज इज होप, राइट। एंड नेक्स्ट इज मेजर कॉन्फ्लिक्ट फेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो ये आता है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। द स्टेज बिटवीन बर्थ टू 1 ईयर इज, जन्म से 1 साल के बीच की जो स्टेज होती है वो होती है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, राइट। द सेंट्रल थीम ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल स्टेजेस वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सक्सेसफुल people feel a sense of achievement but failure leads to regret, fall in which stage? 8th stage, ठीक है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में हमने ये पढ़ा था। द चाइल्ड चेंजेस फ्रॉम अ डिपेंडेंट पर्सन टू फुल एंटोनॉमस स्टेटस, दिस स्टेज इज कॉल्ड इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।